नित्या कैफे से निकलकर हमने हमारी जर्नी को आगे कंटिन्यू किया और हम बढ़े दौरजोंग मोनास्ट्री की तरफ। नित्या कैफ़े हुआ है, हम ओनर से मिल लिए, थोड़ी बहुत ही जानकारी ले ली। यहाँ पे इनकी कैंप साइट वगैरह भी देखी, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। नाउ वी आर हेडिंग टू दौरजोंग मोनास्ट्री और उसके बाद चामुंडा देवी टेम्पल। न्यूगलखट से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मोनास्ट्री तक पहुंचने के लिए हम खूबसूरत रास्तों के नज़ारे लेते हुए आगे बढ़े, जहां कभी तो रास्ते के दोनों तरफ चाय के बाग के नज़ारे देखे, तो कहीं बर्फ से ढके हुए पहाड़ हमारे सामने आए। और यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी ऑफ रोडिंग टू मोनास्ट्री। मोनास्ट्री से पहले लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता ऑफ रोड है। ये है मोनास्ट्री। यहाँ पे पास में गुरुद्वारा भी है। करीब 30-40 मिनट की राइड के बाद हम पहुंचे अपनी थर्ड डेस्टिनेशन दौरजोंग मोनास्ट्री। पालमपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक गांव है गोपालपुर, और गोपालपुर में एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ शांति ही नहीं बल्कि एक पुराने स्पिरिचुअल लेगेसी की खुशबू भी महसूस होती है। ये मोनास्ट्री द्रुक्पा काग्यू ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है, जो तिब्बतन बुद्धिज्म की एक 700 साल पुरानी परंपरा है। हिज एमिनेंस दौरजोंग रिनपोचे के द्वारा इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, और सबसे खास बात यह है कि इस मोनास्ट्री का उद्घाटन खुद हिज होलीनेस 14th दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो जी ने किया था। यहाँ पर एक प्रॉपर मोनास्टिक इंस्टीट्यूट भी है, जहाँ यंग मॉन्क्स 9 साल का बुद्धिस्ट फिलॉसफी, रिचुअल्स और मेडिटेशन का ट्रेनिंग लेते हैं। और वहां पर एक मॉन्क से बात करने पर हमें पता चला कि मॉन्क्स को कुछ इन टोटल 436 रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि मॉन्क बनने की कोई स्पेसिफिक एज होती है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती, बट मिनिमम 8 से 10 साल की एज प्रेफर्ड है। ये जगह सिर्फ मॉन्क्स के लिए नहीं है। अगर आप विजिटर हैं और शांति ढूंढ रहे हैं, आप भी इस माहौल का हिस्सा बन सकते हैं। हमने अपने गैजेट्स को एक साइड पर रखा और यहाँ बैठकर सिर्फ रिलैक्स किया। धौलाधार पहाड़ों के बीच बनी ये मोनास्ट्री एक ऐसी जगह है जहां आत्मा को सुकून मिलता है। और अगर आप भी धर्मशाला या पालमपुर के आसपास हैं, तो दौरजोंग मोनास्ट्री जरूर देखिए। कभी कभी सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को पाने के लिए भी होता है। मोनास्ट्री से निकलते ही थोड़ा आगे एक और स्पिरिचुअल जगह है, जो है एक गुरुद्वारा साहिब, जो वैसे तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, बट इस गुरुद्वारा साहिब की अगर बात करें तो यहाँ के गुरुद्वारा साहिब का नाम ठाठ बेगमपुरा गुरु नानक सर वैकुंठ धाम आनंद गुफा है। बाबा नंद सिंह जी 1920 में इस जगह पर आए थे और यहाँ एक गुफा बना के उस गुफा में बैठ के भक्ति की थी। बाबा नंद सिंह जी इस गुफा को गुरु नानक देव जी की गोद कहते थे। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ माथा टेकते हैं तो माया रूपी भेंट नहीं चढ़ाई जाती। मोनास्ट्री और गुरुद्वारा साहिब के बाद हम बढ़े एक और पवित्र स्थल की तरफ। भूख भी बहुत तेज लग रही थी, तो सोचा यहाँ से निकलते हैं, कुछ खाते हैं। ये जो सामने कैफे में देखते हैं, अगर मैगी मिलती है तो मैगी खाते हैं। बट कहीं कुछ नहीं मिला। थोड़ा आगे बढ़े तो बारिश होने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि रुकें या चलते चलें, लेकिन जब बारिश थोड़ी तेज हुई तो हमने रुकना ही ठीक समझा और धूप में होती इस बारिश को एंजॉय किया। फिर बारिश रुकी, हम चल दिए।
एडवेंचर बाइक लेनी है और वहां तक जाना है। और करीब 15-20 मिनट के बाद हम पहुंचे श्री चामुंडा देवी मंदिर। ये गेट है मंदिर का। मंदिर के बाहर बहुत बड़ी मार्केट है जहां से आप देवी माँ के चरणों में चढ़ाने के लिए और घर ले जाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। हमने भी पार्किंग की साइड वाली शॉप से प्रसाद लिया और जो बात मेरे दिल को छू गई वो ये कि जब हमने प्रसाद लिया उस शॉप वाले भैया ने कहा कि आप पहले मंदिर में हो आओ, आकर पैसे दे देना। फिर हमने प्रसाद लिया और मंदिर में चले गए। पालमपुर से धर्मशाला के रास्ते में ये मंदिर बनेर नदी के किनारे धौलाधार पहाड़ों के बीच स्थित है। एकदम शांत, एकदम दिव्य। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी चामुंडा माँ दुर्गा का ही एक अवतार है। कहते हैं कि माँ दुर्गा ने 2 राक्षस चंड और मुंड का वध करने के लिए एक देवी का अवतार लिया और दोनों राक्षसों का वध किया और इसी के बाद वो देवी माँ चामुंडा कहलाई। यहाँ पहुंचे तो पता चला कि ये मंदिर नया मंदिर है और जो पुराना मंदिर है वो यहाँ से कुछ 10 से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। कहते हैं कि वहां जाने के लिए एक पूरे दिन का ट्रैक करना पड़ता था और इसी वजह से हर कोई वहां देवी के दर्शन करने नहीं जा पाता था। एक कथा के अनुसार सालों पहले कांगड़ा के राजा और मंदिर के पुजारी जी ने माँ चामुंडा से प्रार्थना की कि वो किसी ऐसी जगह विराजमान हो जहां पर हर भक्त उनके आसानी से दर्शन करने आ सके और माँ चामुंडा ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की और पुजारी जी के सपने में आकर देवी की मूर्ति स्थापित करने की नई जगह बताई और फिर राजा और पुजारी जी ने माँ चामुंडा की प्राचीन प्रतिमा को नई जगह पर स्थापित करवाया और इस भव्य मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर को चामुंडा नंदीकेश्वर धाम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक शिव मंदिर भी है जो कि भगवान नंदीकेश्वर को समर्पित है। माँ चामुंडा के दर्शन करके जब हम गर्भगृह से बाहर निकले तो दाईं ओर श्री हनुमान जी की एक प्रतिमा स्थापित है और बाईं ओर एक सरोवर बना हुआ है। इस मंदिर में एक शमशान घाट भी बना हुआ है और कहते हैं कि इस शमशान घाट में हर रोज एक शव जलाने के लिए आ ही जाता है। माँ चामुंडा देवी के मंदिर का रेफरेंस 1993 में बनी एक हिंदी मूवी साहिबान में भी है और उसमें भी ये बताया गया है कि इस मंदिर में शमशान का क्या महत्व है। यहाँ मंदिर के अंदर एक आइसक्रीम वाले भैया दिखे तो बस आइसक्रीम खाने की लालसा हमें उनकी ओर खींच ले गई। गाइस ये पहाड़ी आइसक्रीम है और ये पत्तों पे मिलती है। और तोल के मिलती है। ये वाले अंकल यहाँ पे देते हैं चामुंडा मंदिर में। ₹50 की 100 ग्राम। 50 रुपए में 100 ग्राम आइसक्रीम का टेस्ट एक नंबर था। हम दोनों ने आइसक्रीम का आनंद लिया और फिर आगे बढ़े। मंदिर से निकले तो सोचा कि पहले होटल में चेक इन करके सामान रख देते हैं और फिर धर्मशाला की ओर बढ़ेंगे। अब जा रहे हैं होटल। जो होटल मैंने देखा था वो यहाँ से पास ही है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर हमारा होटल था तो जल्दी से वहां पहुंचे, सामान रखा, थोड़ा सा रेस्ट किया और धर्मशाला के लिए निकल गए। होटल में चेक इन कर लिया है, सामान हमने रख दिया है। थोड़ा सा रेस्ट करके 15-20 मिनट का हम जा रहे हैं अब धर्मशाला। धर्मशाला की ओर जाने का पहला कारण तो ये था कि स्टेडियम होके आएंगे और फिर डिनर करते हुए वापस आ जाएंगे, लेकिन रास्ते में एक सेल्फी पॉइंट दिखा तो सीनिक व्यू का आनंद लेने के लिए हम कुछ देर वहीं रुक गए और इसी चक्कर में स्टेडियम के लिए लेट हो गए। बट ये सीनिक व्यू बहुत ही अमेजिंग था। ऐसा फील हुआ कि अगर थोड़ी सनलाइट में इन पहाड़ों को देखा जाता तो शायद ये ज्यादा सुंदर लगते।
यहाँ से आगे धर्मशाला जाने का अब मेन रीजन यही था कि खाना खाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो कोतवाली रोड पर हमें एक फास्ट फूड कार्ट दिखा और हम वहीं रुक गए। कार्ट का नाम मान चाट भंडार है। आपकी वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है भैया। हमने भैया से पूछा कि उनके पास क्या स्पेशल है, क्या स्पेशलिटी है उनकी। तो उन्होंने बताया टिक्की बर्गर, छोले कुलचे, टिक्की चाट, टिक्की बर्गर, टिक्की बर्गर, छोले कुलचे, छोले कुलचे और कटिंग बर्गर है, कटिंग बर्गर मतलब काट के छोटा छोटा पीस करके 3 टिक्की डाल के अच्छा। प्लेट में दही, प्याज, टमाटर, खीरा फूल ये है। पहले छोले कुलचे खाएंगे और फिर आपका एक कटिंग बर्गर ट्राई करेंगे। ठीक है भैया, ओके जी। बट दिस इज हाउ स्टफ्ड कुलचा लुक्स लाइक। इसको टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको कैसा लगा, भैया को भी बताएंगे हमें कैसा लगा। दिख तो अच्छा रहा है। उसके बाद हम कटिंग बर्गर ट्राई करेंगे। दिस इज कटिंग बर्गर। और हमने फिर छोले कुलचे खाए और कटिंग बर्गर खाया। एंड ट्रस्ट मी, बोथ द थिंग्स वर इक्वली अमेजिंग। इतने में काफी टाइम हो गया था एंड वी थॉट ऑफ हेडिंग बैक टू द होटल। बस फिर हम निकले धर्मशाला से और अंधेरी राहों में ठंडी हवाओं से बातें करते हुए हमने अपने होटल का रुख किया। नेक्स्ट डे का हमारा प्लान अंद्रेजा पोर्ट्री होते हुए वापस दिल्ली पहुंचने का था। और आधे घंटे की राइड के बाद जब हम होटल पहुंचे तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सो गए, क्योंकि अगला दिन बहुत लंबा होने वाला था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।